हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अच्छा एफर्ट डाल रहे होंगे आपकी पढ़ाई के लिए। आज की वीडियो मैं बना रहा हूं बिटसेट एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके बारे में। इस पूरी वीडियो को मैंने 2005 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए बिटसेट एग्जामिनेशन में उसका डीप डिटेल्ड एनालिसिस करके मैंने बनाया है। तो इसमें आपको हर एक चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पता चल जाएंगे, है ना, क्या वेटेज है वो पता चल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छा खासा ट्रेंड का आइडिया आ जाएगा। आप ये भी सीख लोगे कि क्या टॉपिक्स पढ़ने और किन टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना, किन टॉपिक्स को हमें छोड़ देना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बाकी लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वो भी जाकर देख सकते हो। उसमें हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर का वेटेज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि मैं जिस सीक्वेंस में टॉपिक लिख रहा हूं वही उसके इंपॉर्टेंस का भी सीक्वेंस है। सबसे ऊपर लिखा हुआ टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो थोड़े से टॉपिक के वेटेज कम होते जाएंगे। तो ऊपर लिखे हुए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एक स्लाइड में, ध्यान रखना। ठीक है, फिर वेपर डेंसिटी और इसके कैलकुलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना। इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन पे एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा इसको भी देख लेना। और बेसिक लॉ एक बार पढ़ लेना। जब मैं बेसिक लॉ की बात कर रहा हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉ उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, तो वो भी आप एक बेसिक लॉ में देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, थोड़ा रटने वाला चैप्टर है। ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स है। ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के, इनके ट्रेंड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड का मतलब है कि डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। कुछ एलिमेंट्स आपको दे सकते हैं, उनके बीच में ये सारे क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ, है ना, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये भी थोड़ा पढ़ लेना। जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनके एसिडिक और बेसिक नेचर पर बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी अच्छे से आप देख लेना, उसको कर लेना। ठीक है, डायगोनल रिलेशन एक बार पढ़ लेना कि कौन सा एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशन होता है, उसका रीजन क्या होता है, वो एक बार देख लेना। ठीक है, इस पे एक आध दो क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन ज्यादा ट्रेंड यही दोनों चीजों के ऊपर है, तो यही दोनों चीजों पे ध्यान रखना। बाकी डिस्कवरी, पुराने रूल वूल सब कुछ नहीं पढ़ना, बस इन दोनों के ऊपर बेसिकली ज्यादा फोकस रखना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, शॉर्ट वाला फॉर्मूला, उसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक में डालो, याद कर लो। सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। देखो बिट सेट की बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाते, वो सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। अगर तुम्हारा फॉर्मूला है रेडी तो तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज ये रखनी है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है और डी ब्रोगली इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशंस, इन इक्वेशन पर स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला प्रिपेयर है, याद है फॉर्मूला डी ब्रोगली इक्वेशन का, तो बड़े आराम से इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस आप फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं, उनके नोड्स कहां होते हैं, वो आपको एक बार देख लेना। ठीक है ना। रिडबर्ग इक्वेशन और सीरीज, जब मैं सीरीज कर रहा हूं तो उसमें लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, ये सब सीरीज अच्छे से पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंस में से एक है। रिडबर्ग इक्वेशन के ऊपर, जो रिडबर्ग का इक्वेशन होता है उसके ऊपर, और सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना कि लाइमन बामर सीरीज कौन किस रेंज में आती, कौन यूवी में आती, कौन विजिबल में आती है, कौन इंफ्रारेड में आती, वो सब एक बार देख लेना। ठीक है, ओके। बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक का देख लेना। स्पेशली आइसोइलेक्ट्रॉनिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए तो थोड़ा इस पे ध्यान में रखना। ठीक है,
क्वांटम नंबर्स देख लेना, क्वांटम नंबर्स पूछे जाते हैं, क्वांटम नंबर देकर आपको वैलिड है कि इनवैलिड है वो पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक क्वांटम नंबर्स पढ़ लेना कि हर क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देती है वो एक बार देख लेना, ठीक है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ये एक बार सारे के सारे जो ऑर्बिटल के बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले ग्राफ होते हैं ना, एस ऑर्बिटल के, पी ऑर्बिटल के, 2p के, 3p के, है ना, 1s के, 2s के, ये सब ग्राफ देख लेना। स्पेशली एस एंड पी ऑर्बिटल के ग्राफ्स एक बार जरूर देख लेना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बार देख लेना, उसका इक्वेशन देख लेना, उस पर न्यूमेरिकल इन जनरल तो बहुत पहले एक बार पूछा गया था, तो उसको देख लेना, उस फॉर्मूला देख लेना कि क्या है उसका फॉर्मूला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर प्रिपेयर रहेगा तो न्यूमेरिकल आया भी तो आप बड़े आराम से उसको कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। भाई ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स में से एक है, इस चैप्टर को ऑप्शन में डालना ही नहीं है गलती से भी। देखो अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन को 3 सेकेंड्स में किया जा सकता है, आप चैनल पे जाओ चेकआउट करो, हाइब्रिडाइजेशन को 3 सेकेंड्स में निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है, जाके वो देखो, उससे तुम्हारा बिट सेट का 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये, ठीक है। मोलेकुलर ज्योमेट्री, आपसे शेप पूछा जा सकता है, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल। अच्छा, मोलेकुलर ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, इसको भी 10 सेकंड में सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाओ चेकआउट करो, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का भी शॉर्टकट का डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं, वो यूज करके एमओटी में आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक ये पूछा जाता है। ये 3 टॉपिक बहुत क्रूशियल है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से इन तीनों टॉपिक को पढ़ना, ऑप्शन में मत डालना। डाइपोल मोमेंट देख लेना एक बार, ठीक है, पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेना, इंटरमोलेकुलर, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेना, उनके एप्लीकेशन देख लेना। और सबसे लास्ट में फजान रूल भी एक बार गो थ्रू कर लेना, कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात करता है, बट मेजरली इन स्टार्ट के 3 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये वो चैप्टर है जिसे नॉर्मली जेडब्ल्यू सिलेबस, जेडब्ल्यू मेन में है नहीं तो जनता पढ़ती नहीं, नीट में भी नहीं है तो जनता नहीं पढ़ती इस चैप्टर को, ये जेडब्ल्यू एडवांस में होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गैस लॉज, जब मैं गैस लॉज बोल रहा हूँ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना, एवोगैड्रोस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन के बस फॉर्मूले प्रिपेयर रहेंगे, उतना रहेगा, काम बन जाएगा। एक बार गैस लॉ पढ़ लेना, ठीक है। वेंडर वॉल इक्वेशन, भाई ये स्टार है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर आया। वेंडर वॉल इक्वेशन को अच्छे से पढ़ना, स्पेशली ए और बी के ऊपर, ए और बी के कंपैरिजन, ए तुम्हारा किसका ग्रेटर होगा किसका स्मॉलर होगा उसका कंपैरिजन, और बी, तो ए और बी को बहुत डिटेल में, इसका पूरा इनफैक्ट डेरिवेशन है ना जो वेंडर वॉल इक्वेशन का, वो बहुत ध्यान से पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन, ये भी तुम्हारा स्टार है, इसके ऊपर भी भर भर के क्वेश्चंस बिट्स में पूछे जाते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन में डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, और जो टाइम वाला फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूले बेसिकली अच्छे से कर लेना, एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, उसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। काइनेटिक गैस इक्वेशन के ऊपर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन बस तुम्हें याद भी रहेगा तो काम बन जाएगा। और मोलेकुलर वेलोसिटी, ये तीसरा स्टार वाला बंदा है, इसमें ध्यान रखना। मोलेकुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे वी आर एम एस के बारे में बात कर रहा हूं, रूट मीन है ना, वी एवरेज एंड वी एम पी, आप यू भी बोल सकते हो, इनके बारे में बात हो रही, इनके फॉर्मूले याद कर लेना, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जो फॉर्मूला है तीनों का, बेसिकली वो याद रखोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। विस्कोसिटी एक बार देख लेना, टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं कि टेम्परेचर से विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं भाई थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट और सेकंड लॉ के बेसिक न्यूमेरिकल्स देख लेना, बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड। देखो मैं बता रहा हूं थर्मोडायनामिक्स के बारे में, अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनामिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट से पूछे जाते हैं, तो उससे तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। वेरियस एंथैल्पी, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर हीट ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है ना। ओके, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है जो वेरियस एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सब के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख लेना। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा बिट सेट एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना, ठीक है ना। गिब्स इक्वेशन और स्पॉन्टेनिटी का बेसिक इक्वेशन प्रिपेयर रखना, उस पर बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर भी देख लेना, बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में बेसिक उसका जो फॉर्मूला वो देख लेना, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। और जो ग्राफ्स हैं वो एक बार देख लेना, जो स्पेशली साइक्लिक प्रोसेस के ग्राफ होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, वो एक बार देख लेना, तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स क्लियर हो जाएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है इसको, इस चैप्टर के अंदर वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अगर तुम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की न्यूमेरिकल नहीं भी कर रहे हो तो चल जाएगा, फॉर्मूला रेडी रखना, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंथैल्पी से। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इसका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग, कौन बेटर रिड्यूसिंग, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये अच्छे से देख लेना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन स्पेशली इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के साथ साथ फ्रैक्शनल वाले भी कर लेना, ठीक है ना। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कर लेना, जिसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, वो भी देख लेना, ठीक है। बैलेंसिंग देख लेना भाई अच्छे तरीके से, राइट। और K2Cr2O7 और KMnO4 एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या चेंज होते हैं, उनका इक्वेशन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज होता है, वो पूरा अच्छे से डिटेल में कर लेना, ये चैप्टर सॉर्टेड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, हाइड्रोजन, छोटू सा चैप्टर है, H2O2 और हाइड्राइड्स पढ़ लेना और हार्डनेस ऑफ वाटर एक बार देख लेना, ज्यादा क्वेश्चन H2O2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और बहुत इजी सा चैप्टर है। तो बस H2O2 के बारे में बेसिकली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेना एक बार, है ना, थोड़े से मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाले फंडे देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म आता है, कर लेना, ये बहुत इजी चैप्टर है, छोड़ना मत, कर लेना इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में केमिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, वो देख लेना। इस चैप्टर को अगर आप एनसीईआरटी से कर रहे हो तुम्हारा काम सॉर्टेड है, बाहर से कोई हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, एनसीईआरटी से काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस पढ़ लेना, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा डायगोनल रिलेशन देख लेना। ये एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पीरियोडिक में भी आता है, मैंने बताया था, और यूजेस एक बार देख लेना। ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना, यहां से क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, तो ये है इस चैप्टर के लिए वेटेज, इसको एनसीईआरटी से ही करना ज्यादा सेंसिबल है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चंस देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारा मन करे कि नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन आता है भाई इससे, है ना, ज्यादा एक क्वेश्चन आता है, दोनों मिला के 11 12 का 2 क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम्हें बोर हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि नहीं करना है चैप्टर, भाई ये छोड़ सकते हो इसको तुम। देखो मैं फिर भी अगर तुम्हें अगर करना हो तो इन 3 जगह से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, स्पेशली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सल्फर और फास्फोरस के जो कंपाउंड है ना, सल्फर एंड फास्फोरस के, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी एक बार देख के जाओगे, इस पे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वही बोला ना, सल्फर एंड फास्फोरस के कंपाउंड, इनके स्ट्रक्चर देख लेना, तुम्हारा एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है। और अगर तुम्हारा पढ़ने का मन भी करा तो केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पे ज्यादा ध्यान रखना है इसमें, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ऑर्गेनिक में घुस जाते हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चैप्टर के अंदर नॉमेनक्लेचर आ जाता है, इस चैप्टर के अंदर जीओसी आ जाता है, इस चैप्टर के अंदर आइसोमेरिज्म आता है, इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, तो इन सारे को मिलाकर ये चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कर लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी सा नॉमेनक्लेचर आता है, सीधा सीधा मार्क्स देके जाएगा, तो प्लीज इसको छोड़ना नहीं इस चैप्टर को। मैं आपको बता रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में है, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं इस चैप्टर को,
ऑप्शन में मत डालना, इजी चैप्टर है, करा जा सकता है, ठीक। ओके सुनो, नॉमेनक्लेचर देख लेना। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कार्बोकेटायन कार्बोनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बोनायन कैसे स्टेबलाइज होते हैं, बेस्ड ऑन इंडक्टिव, बेस्ड ऑन मेसोमेरिक, बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, कर लेना अच्छे से, आएगा पक्का क्वेश्चन यहां से तुम्हें, ठीक है। चलो क्रोमेटोग्राफी देख लेना भाई, ये एकदम पढ़ लोगे बेसिकली। अच्छा इसको बहुत डिटेल में नहीं करना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ना, बेसिक क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक। आइसोमेरिज्म पक्के से कर लेना भाई, आइसोमेरिज्म से भी एक क्वेश्चन आता है, मैंने बोला ना 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो भी लिखा सब इंपॉर्टेंट ही है भाई, छोड़ना नहीं, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला ना एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है ये पहले वाले टॉपिक सेकंड वाले टॉपिक को कनेक्ट कर लेगा, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ लेना। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में स्पेशली न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर याद कर लेना, वो पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखो, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ लेना, स्पेशली SN1 है ना, SN2 कर लेना भाई, E1 एंड E2 रिएक्शंस कर लेना। इसमें जो बेसिक रूल्स है ना, सेटजेफ रूल है ना, जैसे वो कर लेना अच्छे तरीके से। प्यूरिफिकेशन भी एक बार देख लेना, कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता, POC वाला टॉपिक है, वो एक बार बेसिकली पढ़ लेना। ये चैप्टर बहुत क्रूशियल चैप्टर है, प्लीज इसे ऑप्शन में मत डालना, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। इसमें फिर से आइसोमेरिज्म बहुत पूछा जाता है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस्ट्रांस वाले फंडे बहुत आते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिस्ट्रांस कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, हर एक चैप्टर में पढ़ना कंपलसरी होता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कन्फॉर्मेशंस भी एक बार देख लेना है, इसके जो कन्फॉर्मेशन न्यूमैन प्रोजेक्शंस वाले जो फॉर्मूले हैं, सोहॉर्स है, ठीक है ना, एंटी गॉच वाले जो फंडे हैं, वो सब एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। यूजेस देख लेना, जरूरी नहीं, अगर नहीं मिलेगा टाइम तो छोड़ भी सकते हो। स्पेशली कन्फॉर्मेशंस, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से बहुत क्वेश्चन आए इसमें, तो ध्यान से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करके जाना, ठीक है। चलो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नॉर्मली स्टूडेंट इसको छोड़ देते भाई, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, और इससे एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इसमें एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ ले, बहुत डाइवर्सिफाइड है, छोटू सा चैप्टर है, जनरल नॉलेज जैसा यार, केबीसी जैसा चैप्टर है, तो इसको पढ़ लेना भाई। पॉल्यूशंस है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छे से कर लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लेना, बहुत ईजी है, एक दिन डालोगे ना ये चैप्टर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्लीज ऑप्शन में मत छोड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, है ना, फ्रेंकल एंड स्कॉटकी को छोड़ना नहीं है भैया, इन डिफेक्ट्स को बहुत डिटेल में करके जाना। मैं बोल रहा हूँ 100% क्वेश्चन यहां से आने वाला तुम्हें इस बार बिट सेट में, ठीक है। देख लेना, एग्जाम दे देना, एग्जाम देने के बाद वापस आना वीडियो पर, कमेंट करके जाना कि मैंने सही कहा था कि नहीं कहा था, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। अब फॉर्मूला बेस्ड ऑन वॉइड्स एंड एटम, देखो एटम्स और वॉइड तुम्हें बोलेगा कि इस वॉइड में इतना है, टेट्राहेड्रल वॉइड में इतने एटम्स है, इतने कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, इतने ऑक्यूपाइड, उसके ऊपर फॉर्मूला बनाओ AB3, है ना, मतलब ऐसे फॉर्मूला बनाना रहता है ना, ABC दे देंगे और एक तुम्हें फॉर्मूला बनाना रहेगा, वो क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाना, वो आते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ लेना, स्पेशली हर एक यूनिट सेल में जो साइड का और जो एंगल का इक्वेशन होता है, जो रिलेशन होता है, A=B=C, है ना, अल्फा=बीटा=गामा, ये जो वेरिएशंस होते हैं सारे के सारे टाइप ऑफ यूनिट सेल्स में, इसको अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन आ सकता है यहां से, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन में पूरा डेरिवेशन नहीं करना, हर एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का जो पैकिंग परसेंट होता है वो एक बार अच्छे से थोड़ा देख के जाना, है ना। और मैग्नेटिज्म देख लेना, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, डायामैग्नेटिक, इनको देख लेना जरा। फेरी और एंटी फेरी बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं, उससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता, बट मैग्नेटिज्म एक बार देख के जाना आप लोग, ठीक है। चलो भाई गड्डी लेकर आगे बढ़ते हैं, आते भाई सॉल्यूशंस के ऊपर। सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका आ सकता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, इनके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके क्वेश्चंस एक बार देख लेना कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिक मोलैरिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ कि काम बन जाएगा, ठीक है।
रॉल्स लॉ देख लेना, रॉल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं के बी और के एफ वाले कैलकुलेशन, इसमें डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ यही सब पूछते रहते हैं, तो इसके कैलकुलेशंस बहुत डिटेल में अच्छे से देख के जाना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से कर लेना, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एक बार देख लेना, कौन से सॉल्यूशंस आइडियल, इसमें क्वेश्चंस पता है वो वाले एग्जांपल याद कर लेना कि ये आइडियल है, ये नॉन आइडियल है, समझ में आ रहा है। तो वो जो इक्वेशंस है ना वो याद कर लेना, पॉजिटिव डेविएशन वाले, नेगेटिव डेविएशन वाले, जितने एग्जांपल तुम्हें दिखाए पढ़ाए गए होंगे वो एग्जांपल्स एक बार अच्छे से करके जाना सारे, ठीक है। ऑस्मोसिस एक बार देख लेना, और वेंट ऑफ फैक्टर भी एक बार देख लेना, इस पे बेसिक वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आता, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता, तो अगर एक बेसिक भी तुम्हें पता रहेगा वेंट ऑफ का तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर पूछे जाते हैं, बेसिक फॉर्मूला लगाना है और बेसिक फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, कोई इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फैराडेज लॉ भैया, इसके ऊपर तुम पक्का इस बार बिट सेट में क्वेश्चन लिख कर आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। फैराडेज लॉ से क्वेश्चन आने ही वाला, फैराडेज का स्पेशली फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको ढंग से कर लेना। ई शेल कैलकुलेशन, ई नॉट कैलकुलेशन और ई कैलकुलेशन जो है ना इक्वेशन वो यूज करना है, दोनों इक्वेशन याद रहेगा तो काम बन जाएगा, बट इसके न्यूमेरिकल्स करके जाना, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंस में से एक है, तो या तो ऊपर वाले से आएगा न्यूमेरिकल या तो नीचे वाले से आएगा, बट आएगा जरूर, ठीक है। चलो गिब्स इक्वेशन देख लेना, डेल्टा जी नॉट वाला जो इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और एक बार कॉलरॉज लॉ देख लेना, कॉलरॉज लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन देख लेना, उसके ऊपर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, फिलहाल ट्रेंड में तो नहीं है बट एक बार देख लेना भाई, भरोसा नहीं आ गया तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना भाई, अच्छे तरीके से देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन। देखो इसमें अगर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने का ट्रेंड है लास्ट 20 साल में तो इन्हीं दोनों जगह से, ठीक है। प्लीज इसको स्किप मत करना, 100% इस बार भी तुम एक न्यूमेरिकल लिख कर आओगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के ऊपर अच्छे से देख के जाना, फर्स्ट ऑर्डर का ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसकी हाफ लाइफ का इक्वेशन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाना। देखो इसमें ग्राफ का ट्रेंड बहुत है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के जो ग्राफ होते हैं, एलिमेंट्री ग्राफ, सब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एक क्वेश्चन ग्राफ पे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इनकी यूनिट्स पे ध्यान रखना भैया, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट्स बेसिक है, थोड़ा सा देख लोगे ध्यान में हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी वाला एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑर्डर कैसे रेडियो एक्टिविटी में काम करता है वो भी देख कर जाना है, ठीक है। डीके के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते गड्डी लेकर, ठीक है। वीडियो में बने हुए अभी तक, सही बात है यार, लग रहा है एकदम डेडिकेटेड बच्चे हो तुम, करके जाओगे बिट सेट, ठीक है ना। अभी बोर्ड के रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे 75% का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाए, पर ठीक है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप सीटी आपने दिया अच्छे तरीके से, आप सीटी पे फोकस करो, उसमें आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। वैसे इस बार बोर्ड का पेपर चेकिंग टफ हुआ है, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड का, और अभी 2-3 दिन पहले नीट की जो एग्जाम हुई है, नीट में तो फिजिक्स ने जो आतंक मचा रखा ना भाई, परेशान हो गई जनता, मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर नीट में फिजिक्स का आया है ना, उतना जेडब्ल्यू में नहीं आया हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा है कि एडवांस लेवल का पेपर बना के दे दिया इन लोगों ने, तो सबकी बैंड बजी पड़ी हुई है, तो इस बार नीट का कट ऑफ बहुत लो जाने वाला कंपेयर टू एवरी ईयर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल जो नीट का पेपर था वो नीट की हिस्ट्री का अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था, बायो लेंदी, केमिस्ट्री लेंदी, सुपर लेंदी, और फिजिक्स को तो छोड़ ही दो, मतलब फिजिक्स में तो लोग 10-15 क्वेश्चन करते करते बेचारे परेशान हो गए, तो पता नहीं एनटीए क्या करना चाहता है, बट ठीक है चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सरफेस केमिस्ट्री छोटू सा चैप्टर है, कोलाइडल सॉल्यूशंस एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, उसमें जो टिंडल इफेक्ट एंड ऑल रहता है कोलाइडल में वो देख लेना, कोगुलेशन एक बार पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके आइसोथर्म और उसके एप्लीकेशंस एक बार देख लेना, और एडजॉर्प्शन देख लेना, और कैटालिसिस इंपॉर्टेंट है, किस रिएक्शन में क्या कैटालिस्ट यूज होता है इसको अच्छे से कर लेना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये सब ना एकदम छोटी छोटी टॉपिक है,
इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक बार देख लेना, इनको किया जा सकता है। ये चैप्टर भी ऑप्शन में मत डालना। जो टॉपिक मैंने तुम्हें बताया अगर तुम आराम से एक दिन भी दोगे तो तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएगा। एक दिन क्या 3-4 घंटे का टॉपिक है, फट से पढ़ के हो जाता है, तो इसको करके जाना, इसको ऑप्शन में मत डालना, ठीक है। एक क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 21 वाला देखो, मेटलर्जी। इसमें जो ओर्स हैं, ठीक है ना, कैलामाइन, मैलाजाइट, मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट, इनके जो फेमस फेमस ओर्स हैं वो सब याद रखना क्या होता है ये सब, ठीक है ना। कैल्सिनेशन, और ये बहुत ना बेसिक चैप्टर होता, बस मतलब बेड पे लेटे लेटे पढ़ सकते हो यार, ऐसा चैप्टर आराम से, केबीसी वाला चैप्टर, तो छोड़ना मत भाई, करके जाना है, क्वेश्चन आएगा और एकदम इजी क्वेश्चन आता है, ठीक। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस पढ़ना क्या होती है, स्मेल्टिंग, लीचिंग, फ्रॉथ, फ्लोटेशन, ये मतलब तुम ना टीवी देखते देखते पढ़ सकते हो यार, इतना सिंपल है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक पढ़ाई टीवी देखते देखते करो, मेरे कहने का मतलब सिंपल है, आराम से करा जा सकता है। चलो ठीक है, और एलिंगम डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार इसको देख लेना, है ना। तो ये भी 2-2.5 घंटे बैठोगे तो ये पढ़ा जा सकता है, इतना सिंपल सी चीज है, तो आराम से इसको एनसीईआरटी से कर लोगे, देखो पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा होगा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा होगा इसके नोट्स मेटलर्जी के, तो नीचे कमेंट में डाल दो भाई, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा इसके नोट्स का पीडीएफ बना के। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स देख लो, प्रिपरेशन, ठीक है ना। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ KMnO4 K2 Cr2O7 पे ज्यादा ध्यान देना, यही दो पढ़ना है, इसको छोड़ के कुछ मत करना। प्रॉपर्टीज देख लेना, यूजेस देख लेना, कलर देख लेना, इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी से ही पढ़ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज छोड़ना मत, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी क्रूशियल चैप्टर, ठीक है ना। IUPAC नेम, टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ लेना, जो स्पेशली फेमस लिगेंड्स हैं, ठीक है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत डिटेल्ड में नहीं जाना, जो फेमस फेमस लिगेंड्स हैं उनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। EDTA -3 -4 बहुत अच्छे से कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, CFT से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लिगेंड का जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ढंग से कर लेना भाई, इस पर क्वेश्चन आता ही है। मैग्नेटिज्म पूछ सकते हैं तुमसे, कंपाउंड देखे कि पैरामैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक है। VBT पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं VBT के ऊपर कि भाई क्या है ये, है ना। और आइसोमेरिज्म इसमें देख लेना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट का 2 है, बहुत अच्छे से करके जाना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, मैंने ऑर्गेनिक में ऑलरेडी तुम्हें बोला कि देखो ऑर्गेनिक में ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक को अच्छे से कर लेना, कहां से, एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी के नोट्स नहीं है, कमेंट में टाइप कर दो भाई, मैं सारे के सारे नोट्स के पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ मेरे पास है रेडी, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं नंबर भी शेयर कर दे रहा हूं तुम्हारे साथ, इस नंबर पे नोट्स लिख के व्हाट्सएप कर देना, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेना, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेना, इसमें यूजेस वाले पार्ट में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, इनसे अपना काम बन जाएगा, ठीक है। आगे अल्कोहल फिनॉल में भी वही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्टिंग्विशन टेस्ट, है ना, ध्यान में रखना। अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो अलग अलग टेस्ट बनाए गए, ल्यूकस टेस्ट बनाया गया, राइट ना, ओके। अल्कोहल को फिनॉल से डिफरेंशिएट करने के लिए जो टेस्ट बने हुए हैं, राइट ना। अल्कोहल को आपस में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मेथड है, ल्यूकस टेस्ट है, समझ में आ रहा। ये सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है तुम्हें। RBW टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के जाना, सारे डिस्टिंग्विशन टेस्ट कर लेना अच्छे से, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, नेम्ड रिएक्शन बहुत क्रूशियल है, तो इसमें जितनी नेम्ड रिएक्शंस है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, जितने साइंटिस्ट के नाम वाली रिएक्शंस है उनको बहुत अच्छे से करके जाना, सीधा रिएक्शन देके प्रोडक्ट पूछता है यार, कोई टेंशन नहीं। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लेना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक बहुत ज्यादा अच्छे वेटेज का चैप्टर है, प्लीज इसे स्किप मत करना, बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर, 2 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस बहुत अच्छे से कर लेना, कैनिजारो हो गया, अल्डोल हो गया, ये सब अच्छे से करके जाना तुम्हें, ठीक है ना।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहले बोल चुका, ये 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, इससे 2 से ज्यादा भी आ सकता, बट 2 क्वेश्चंस कंफर्म आने वाले हैं, तो प्लीज इसको छोड़ना मत। ये तीनों अच्छे से इस चैप्टर को करके जाना, 2 दिन 2 इस चैप्टर को डिटेल में करके जाओ, इसको छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। नोट्स के लिए मैंने ऑलरेडी नंबर शेयर कर दिया है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं भेज दूंगा। चलो अमाइंस पे आ जाओ भाई। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन जरा देखो, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा भाई। अमाइन की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं। फिर वही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट है, कार्बिल अमाइन टेस्ट और डाईएजो कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर से। और केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार देख लेना। अमाइन भी अच्छा चैप्टर है, वेटेज वाला चैप्टर, छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल पढ़ना कहां से भैया? एनसीईआरटी से, है ना। हैवर्थ प्रोजेक्शन पढ़ लेना भाई, सुक्रोज का, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, सबका हैवर्थ बना लेना ढंग से, आता है क्वेश्चन। विटामिन पढ़ लेना, एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना, बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, स्पेशली विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, इस पे ज्यादा बिटसेट का फोकस है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है, वो ध्यान देना, ठीक है। ज्विटेरान एक बार देख लेना कैसे बनते हैं, और ग्लूकोज को बहुत डिटेल में पढ़ लेना। ग्लूकोज में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, है ना, वो 6 रिएक्शंस है ना, जिसमें ग्लूकोज में प्रूव करना था कितने OH हैं, कार्बन में कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है ना, प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं, समझ में आ रहा है। ये सब की जो टेस्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, वो बहुत अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, बहुत डिटेल में करके जाना, ठीक है। चलो भाई पॉलीमर्स पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर सबसे क्रूशियल है, कितने टाइप के, ठीक है, पॉलीमर्स होते हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा किस टाइप का पॉलीमर, उसे बहुत डिटेल में करके जाना है, ठीक है। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, उनके यूजेस, पीवीसी हो गया, समझ में आ रहा, टेफ्लॉन हो गया, ये सब जितने इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स उनके यूजेस, है ना। और जितने इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स उनके मोनोमर्स याद कर लेना कि भाई नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, नायलॉन 66 का पॉलीमर मोनोमर क्या है, ठीक है ना। और बेकेलाइट का मोनोमर क्या है, वो सब अच्छे से याद कर लेना। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेना कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलो लास्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। इसमें जो एनसीईआरटी से ही पढ़ना आपको, एनसीईआरटी में जितने भी यूजेस है ना, जो स्पेशली ड्रग्स होते हैं, मतलब जब मैं ड्रग्स बोल रहा हूं, मैं वो वाले ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ड्रग्स बोलता है, जानते जनता खुश हो गई कि हाँ भाई चलो कसूरी मेथी आ रही रवि गुप्ता वाली, नहीं, ठीक है। जब मैं ड्रग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एनाल्जेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उनके यूजेस बहुत डिटेल में कर लेना है तुम्हें, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा तुम्हारा बिटसेट का डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हर एक चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी वो मैंने बताया। मैंने जो ट्रेंड बताया है ये बहुत ध्यान से करना, बहुत डिटेल स्टडी करके मैंने बनाया हुआ है। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें कोई एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा वीक है और तुम चाहते हो कि मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना दूं भाई, तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वो चैप्टर के बारे में टाइप कर दो, मैं उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके PYQs भी करा दूंगा तुम्हें, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे टैकल करते हैं, क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, वो भी सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा। तो मैं उनके PYQs करवा दूंगा, तो तुम्हें थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जाके कर देना कमेंट, ठीक है। तो आज लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।